नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। आप में से 90% लोगों को रास्ते में गिरा हुआ पैसे जरूर मिला होगा। आपके भी मन में ये प्रश्न जरूर आया होगा कि रास्ते में गिरे हुए पैसे को हम क्या करें। अगर आपको सौभाग्य से रास्ते में गिरे हुए पैसे मिल जाते हैं तो इसका क्या करना चाहिए। क्या यह पैसे को खर्च करना चाहिए? क्या इस पैसे को किसी और को दे देना चाहिए? क्या इस पैसे को देवी देवताओं को चढ़ा देना चाहिए? आप जो इस वीडियो को ध्यान से देखें, ध्यान से सुने, क्योंकि इस प्रकार की घटना आपके साथ में भी हो सकता है। क्या गिरे हुए पैसे हमारे तकदीर को बदल सकते हैं? क्या गिरे हुए पैसे से हम जल्द अमीर बन सकते हैं? क्योंकि इस प्रकार के आपके प्रश्न मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं और जाहिर सी बात है, क्योंकि पैसे पाना बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि जो पैसे होते हैं उसे लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। तो इस प्रकार के मिले पैसे को खर्च नहीं करना चाहिए। ये पैसे आपके भाग्य का है। मां लक्ष्मी आपको इस पैसे के माध्यम से निकट भविष्य में धनवान बनने का संकेत देती हैं। तो किस प्रकार हम इस पैसे से धनवान बनेंगे, कैसे धनवान बनेंगे? क्या इस प्रकार के पैसे को हम अपने घर के बच्चे को या पत्नी को दे देना चाहिए? वास्तुशास्त्र कहते हैं इस प्रकार के पैसे को कदापि किसी को नहीं देना चाहिए, चाहे वह आपके सगे पत्नी हो, बच्चे हो, किसी को भी नहीं देना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से बताने की प्रयास करूंगा कि अगर आपको सौभाग्य से गिरे हुए पैसे मिल जाते हैं तो इस प्रकार के पैसे को क्या करना चाहिए। इस प्रकार के पैसे क्या हमारे तकदीर को बदल सकते हैं? इस प्रकार के पैसे क्या हमारे गरीबी को मिटा सकते हैं? सारे जानकारी इस वीडियो में आप सभी दर्शकों को सीखने को मिलेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर में छप्पड़ फाड़ धन बरसाएं तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। और मैं देखिए सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, प्राचीन ज्ञान चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को वह हर जानकारी बताते हैं जिस जानकारी से आप सभी दर्शकों का भला हो। हमारे चैनल का एक ही मकसद है, जनहित एवं जन कल्याण करना। और हम सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे, प्राचीन ज्ञान चैनल के अधिकतर कमाए गए पैसे गरीब एवं असहाय लोगों की सेवा में समर्पित होते हैं। हमें लगता है कि जो असहाय हैं, जिनके हमें मदद करनी चाहिए, बिल्कुल हम मदद करते हैं। तो प्राचीन ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर आप हमारे मनोबल जरूर बढ़ाएं, जिससे आप लोगों को इस प्रकार ज्ञान भरी अच्छे जानकारी जो है वीडियो के माध्यम से बता सके। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि गिरे हुए पैसे का हमें क्या करना चाहिए। वैसे तो वास्तुशास्त्र में कई प्रकार की जानकारी आप सभी दर्शकों को गिरे हुए पैसे के बारे में मिल जाएंगे, क्योंकि जो गिरे हुए पैसे वैसे सभी को नहीं मिल पाते। जिनकी भाग्य अच्छे हैं, जिनके किस्मत अच्छे हैं, जिन पर लक्ष्मी मेहरबान है, उसी को गिरे हुए पैसे मिलते हैं। जिस टाइम आपको गिरे हुए पैसे मिल जाएं, तत्काल उसी टाइम आपको समझ जाना चाहिए कि आपको पूर्व समय के किए गए आपके गुप्त दान मिल रहे हैं, अर्थात माता लक्ष्मी आपके ऊपर में मेहरबान है। और बहुत सारे लोगों को हमने देखे हैं, इस प्रकार के पैसे को पा जाने के बाद बहुत लोग खर्चा कर बैठते हैं। बहुत लोग इसे अपने पर्स में नॉर्मल रख लेते हैं, लेकिन पर्स में रखने भर से आपको लाभ नहीं मिलेंगे। तो मिले हुए पैसे का हमें क्या करना चाहिए जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले? तो मिले हुए पैसे मां लक्ष्मी की ही चाबी होता है। कहने का मतलब है कि ये तिजोरी से धन खींचने का एक प्रकार की चाबी होता है, आपको सफल बनाने का एक प्रकार के चाबी होता है। चलिए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में। तो अगर आपको गिरे हुए पैसे मिल जाते हैं तो आप इसका सबसे अच्छा जो तरीका है इसका प्रयोग करने का वह है कि आप बिजनेस में आप इन्हें लगाइए, या फिर दुकान आप खोल करके रखे हैं तो दुकान में लगाइए। दुकान के जो है प्रारंभिक समय में ये पैसे लगाइए। नए रोजगार आप जो शुरू करने वाले हैं तो ये पैसे लगाए, चाहे वह पैसे 1 रुपए ही क्यों ना हो। आप जो अपने बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आप अपने दुकान खोलने वाले हैं या फिर नए रोजगार शुरू करने वाले हैं, तो सर्वप्रथम गिरे हुए पैसे जो कि आपने पाए हैं, इसी पैसे से आपको शुरुआत करना। 101% गारंटी देता हूं, आपको सफलता जरूर मिलेगी। सफलता बिल्कुल ही आपके कदम चूमेगी। अब जिस भी क्षेत्र में जाइए, जिस भी बिजनेस को आप शुरू कीजिए, उसमें आपको मुनाफा जरूर मिलेंगे। आप दुकानें खोल रहे हैं, आपकी दुकानें तेजी से चलेंगे, ग्राहकों के भीड़ लग जाएंगे। नए रोजगार शुरू करना चाहते हैं, कुछ भी रोजगार हो, उस रोजगार में आपको तरक्की जरूर मिलेंगे। तो ये पहला तरीका किन लोगों के लिए, जो लोग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, दुकान शुरू करना चाहते हैं, नए रोजगार शुरू करना चाहते हैं, तो गिरे हुए पैसे का प्रयोग करें। 101%
आपको सफलता मिलेंगे। चलिए मैं आप लोगों को इसका दूसरा प्रयोग बताना चाहूंगा। तो दूसरा प्रयोग इस प्रकार से है, आपको लेना है 5 चावल के दाने, श्रीयंत्रा, 5 कौड़ी, 5 तुलसी का दल और गिरा हुआ पैसे। ये सारे चीज को आपको लाल कलर की कपड़े में डाल देना है, पोटली जैसा बना लेना है और बनाने के बाद आपको 5 अगरबत्ती की धुएं दिखा करके आपको इसे अपने धन पेटी में रखना है। इसका शुभ फल आपको प्राप्त होगा, दिन दुगनी रात चौगनी आपको तरक्की मिलेंगे। देखिए यहाँ पे प्राचीन ज्ञान चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को केवल जानकारी बता रहे हैं। अब करना नहीं करना ये आपके ऊपर निर्भर करता है। करेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेंगे और वैसे ये उपाय करने में कोई आपको ज्यादा खर्चे नहीं आएंगे। देखिए ये आपको इतना ज्यादा बेनिफिट पहुंचाएंगे कि आप कल्पना करके देखना, आप खुद देखना, बिल्कुल ही 7 से 10 दिनों के भीतर में आपके जीवन में तेजी से परिवर्तन लाने का काम करेंगे। मैं क्यों फिर से दोहरा करके ये बात कहना चाहूंगा, गिरे हुए पैसे सबको नहीं मिलते। जिनके नसीब अच्छे हैं, जिनके किस्मत अच्छे हैं, जिन पर माँ लक्ष्मी मेहरबान है, जिन पर पितृदेव मेहरबान है, ये फिर आपने पूर्व समय में कोई गुप्त दान किए हैं तो वह दान आपको अभी के समय में मिल रहे हैं। तो अगर आपको सौभाग्य से गिरे हुए पैसे मिलते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि माता लक्ष्मी मेहरबान है। और जिस समय माता लक्ष्मी मेहरबान हो तो उस समय में ज्यादा से ज्यादा हमें अच्छे कार्य जरूर करना चाहिए जिसमें हमें सफलता मिलती है। जैसे कि 5 चावल, श्रीयंत्र, 5 कौड़ी, 5 तुलसी के पत्र और ये गिरा हुआ पैसे, सबको लाल पोटली में बना करके बांध करके आप अपने धन स्थान में रखेंगे तो आपके घर में धन तेजी से खींचा चले आएंगे, 10 दिशाओं से धन बरसेंगे। मेहनत तो आपको करना है, लेकिन मेहनत करने के बाद भी आपको जो सफलता नहीं मिल पाती, अगर आप ये उपाय कर लेंगे तो सफलता कदम चूमेंगी, आपको 1000 गुना ज्यादा इसका फल मिलेंगे। चारों दिशाओं से आपके घर में धन बरसेंगे, बहाने मार मार करके आपके घर में धन आएंगे, धन आने के सभी मार्ग खुल जाएंगे। 101% हम कहना चाहेंगे धन आने के सभी मार्ग खुल जाएंगे। चलिए मैं आप लोगों को अब इसका तीसरा प्रयोग बताना चाहूंगा। बहुत सारे लोग आप में से बोलते हैं कि गुरुजी क्या गिरे हुए पैसे को हम अपने पर्स में रख सकते हैं, क्या गिरे हुए पैसे को हम अपने गले में रख सकते हैं, क्या गिरे हुए पैसे को हम धन पेटी में रख सकते हैं। तो इसका एक जबरदस्त सफल प्रयोग बता रहा हूं। देखिए गिरे हुए पैसे से आपको तुरंत लाभ नहीं मिलते जब तक आप इसे सिद्ध नहीं करते। सिद्ध करने का विधि बता रहा हूं। तो अगर आपको 1 रुपए का सिक्का मान के चलिए गिरे हुए मिल जाते हैं, फिर गिरे हुए आपको नोट मिल जाते हैं, तो अगर गिरे हुए सिक्के हैं तो इसे हल्दी में आपको डुबाना है। हल्दी में डुबाना है, हल्दी ना होने पर आप इसे पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। पंचामृत में आपको क्या लेना होता है, दूध, दही, घी, गंगा जल और आपको लेना होता है शहद, इसे हम पंचामृत बोलते हैं। आप इसमें सिक्की को डुबा दीजिए। कितने घंटे के लिए डुबाना है, कम से कम आपको इसे 16 घंटा के लिए डुबा करके रखना है। तो ये सिक्के क्या हो जाते हैं, स्नान कराने के बाद ये सिद्ध हो जाते हैं। फिर इसे आपको 5 अगरबत्ती जला करके धूप दिखाते थे, सिद्ध हो जाते हैं। फिर आप इसे अपने पर्स में रखिए, आजीवन मित्र के भांति आपकी मदद करेंगे, धन ला करके देंगे। कहने का मतलब है कि आपके धन का साथी बन जाएंगे। किसी न किसी माध्यम से आप जिस भी क्षेत्र में जाते हो उसमें धन को बरकत करने का काम करेंगे, धन को खींचने का काम करेंगे। अब हल्दी वाला प्रयोग किसमें करना है, अगर आपको नोट मिला है, जैसे कि आपको नोट मिला है 100 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का, जो भी आपको नोट मिला है, तो काम करना आपको हल्दी से स्वास्तिक या फिर ओम बना लेना है। स्वास्तिक को भगवान गणेश जी का मंगलकारी स्वरूप कहे गए और ओम को ओमकारेश्वर कहे गए हैं, अर्थात भगवान शंकर कहे गए हैं। आप ओम बना लीजिए या फिर स्वास्तिक बना सकते हैं, आप चाहते हो तो श्री भी बना सकते हैं या फिर श्री यंत्र भी हल्दी से बना सकते हैं। इसके बाद इसे धूप में आपको सुखा लेना है और इसे आपको फोल्ड नहीं करना है। कभी भी इस प्रकार के पैसे मिल जाते हैं तो इसे फोल्ड नहीं करना है, बिना फोल्ड किए ही आपको अपने पर्स में रखना है या फिर गल्ला में रखना है। हाँ, आप लेमिनेशन चाहे तो करा सकते हैं। यकीनन माने ये पैसे जब तक आपके पास में रहेंगे कभी भी आपको ये धन की कमी नहीं होने देंगे। हमेशा गिरे हुए पैसे व्यक्ति की तकदीर को बदलते हैं, व्यक्ति की किस्मत को संवार देते हैं। हमने खुद जीवन में बहुत ऐसे लोगों को देखे हैं, हमने ये गुप्त प्रयोग बहुत सारे लोगों को करा के भी देखे हुए हैं। गिरे हुए पैसे कभी भी नहीं उठाना चाहिए। नहीं उठाना चाहिए का मतलब है कि गिरे हुए पैसे को खर्चा नहीं करना चाहिए। अगर आपको सौभाग्य से गिरे हुए पैसे मिल जाते हैं,
सामने वाले के पैसे गिर रहे हैं, आप वहां पे देख रहे हैं, तो आप उन्हें पैसे लौटा दीजिए। लेकिन ऐसे पैसे आपको मिल जाते हैं जहां पे कोई व्यक्ति ने किसी प्रकार के पैसे को उठा लीजिए और आप जो इसे अपने जीवन में प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल सफलता आपकी कदम चूमेंगी। ये धन दौलत सुख सुविधा से फिर पैसे नहीं रह जाते, ये लक्ष्मी खींचने का चाबी हो जाते हैं। आपको सारी सुख सुविधाओं से ये पैसे भर देते हैं। तो आशा करता हूं कि आप में से अधिकतर लोगों के मन में यही डाउट था कि गिरे हुए पैसे का क्या करें, क्या इसे खर्च करना चाहिए, ये फिर इसका प्रयोग किस प्रकार से करना चाहिए, ये डाउट क्लियर हो गया होगा। तो ये जानकारी कैसा लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और इस जानकारी को अपने तक सीमित मत रखना, इसे आगे जरूर शेयर करना। आपके द्वारा शेयर किए गए वीडियो किसी के लिए अमृत तुल्य हो सकता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।